नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे वर्तनी शुद्धि के अभ्यास प्रश्न पत्रों को, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र से हम लोग समझेंगे कि परीक्षा में वर्तनी शुद्धि से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास या अभ्यास प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी विकल्प देखेंगे उन्नति, उन्नति और दिया है उन्नति और यहाँ दिया है उन्नति। यानी जब हमारे एग्जाम में शुद्ध वर्तनी पूछा जाए तो सबसे पहले हम उन शब्दों का उच्चारण करेंगे, देखेंगे कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध उच्चारण हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न नंबर पहला का जो सही विकल्प होगा वह डी होगा, यानी उन्नति। इसमें क्या है, यह उन्नति जो है, यह शब्द जो है वर्तनी इस शब्द का शुद्ध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 को। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। यानी इस प्रश्न में पूछा जाता है, जो दुर्गम दिया हुआ है यहाँ पर इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। इस विकल्प के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला दिया हुआ है दुर्गम, दूसरा दिया है दुर्गम, तीसरा दिया है दुर्गम और चौथा यहाँ पर दिया है, आप देख रहे हैं प्रकार से। तो यानी प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा सी होगा, दुर्गम। यानी ग के ऊपर आपका इस प्रकार र होगा, यानी इसका जो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। इसमें पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी विकल्प दिया है अन्वेषण, बी दिया है अन्वेषण, सी दिया है अन्वेषण और डी दिया है आपका अन्वेषण। यानी आप यहाँ देखेंगे कि जो शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ऐसे शब्द दिए होते हैं जिसमें छोटी छोटी परिवर्तन यानी छोटे छोटे शब्द का अंतर होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हम लोग देखेंगे, पहला होगा अन्वेषण। यानी जब भी इस अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हमें तमाम ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अधिकतर बार पूछा गया है। तो वो सभी अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अन्वेषण, यानी जब भी अन्वेषण ऐसे शब्द पूछा जाए तो जो यहाँ श है वह आपका मूर्धन्य श होगा। क्या होगा, मूर्धन्य श, जिसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। इसमें सी में क्या दिया है, ये तालव्य स है, यानी तालव्य स नहीं होता है, तो मूर्धन्य श। यानी प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अभी जो हम हल कर रहे हैं, जो हमारे 20 प्रश्न होंगे यह शुद्ध वर्तनी से होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को जरूर देखें। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है या कोई वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में एक शब्द होता है वह जो है अशुद्ध होता है, लेकिन उसमें वो पूछा जाता है कि उस अशुद्ध वाक्य, उसके नीचे अंडरलाइन होता है, हाईलाइट होता है, पूछा जाता है उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, या डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 4 विकल्प होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पहला विकल्प, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जाह्नवी, यानी न आपका हलंत लगा हुआ है। बी दिया है जाह्नवी दिया हुआ है, सी आपका दिया है जाह्नवी और डी आपका दिया है जाह्नवी। यानी प्रश्न नंबर जो 4 है उसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, जाह्नवी। इस तरीके से आप लोग देखेंगे, जाह्नवी इस तरीके से लिखा जाता है, यानी इसका सही या शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सी होगा। अगला हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शब्द क्या है देखेंगे, दिया हुआ है विकल्प ए अधोपतन। क्या दिया है, अधोपतन। बी दिया हुआ है आपका आधी, यानी यहाँ देखेंगे आधी, यानी बिंदी लगी है, विसर्ग लगी है, पतन। सी दिया है आपका अधः पतन, डी दिया है आधः पतन।
यानी प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा, जो शुद्ध वर्तनी सही होगा, वो कौन सा है? सी है। यानी शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होता है? अधः पतन। क्या होता है? अधः पतन जो है यह शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। विकल्प ए दिया है सृष्टि। क्या दिया है? सृष्टि। श्रवण वाला जो स्र है यह दिया है सृष्टि। बी दिया है सृष्टि, यानी कौन सा है? श्रवण, जिसे हम श्रवण लिखते हैं, ये स दिया हुआ है। और सी दिया है सृष्टि। कौन सा श्री है? स है, यह दंत स है। और डी दिया है आपका सृष्टि, तालव्य स में सृष्टि लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, सृष्टि होता है। क्या होता है? जो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द वर्तनी, वह सृष्टि है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग समझेंगे। हम लोग जब शब्दों का उच्चारण करेंगे तो उसे सही तरीके से करेंगे कि किस जो है कि उच्चारण करते समय हमारा उच्चारण में कोई त्रुटि न हो। यदि त्रुटि होगा तो हम शब्दों को गलत जो है कर सकते हैं। यानी सृष्टि क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? सृष्टि। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी बहुत सामान्य सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिए होंगे। शब्द दिया है कृपा, यानी कृपा कोई शब्द होता है? नहीं। बी दिया है कृपा, कृपा कोई शब्द नहीं होता है। सी दिया आपका हुआ है क्री। क्या दिया है? क्री, यानी क्रिया वाला दिया हुआ है, तो ये क्या है? नहीं होगा। यानी डी क्या दिया है? कृपा, कृपण, जिसे आप इस प्रकार से कृपण लिखते हैं, यानी इस क्री, तो ये क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। यानी क्या होता है? जो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध वर्तनी है कृपा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें भी पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, दिया है विकल्प तहसीलदार। बी क्या दिया है? तहसीलदारी। सी दिया है तहसीलदारी। और डी दिया है तहसीलदारी। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। यानी क्या होता है? तहसीलदार होता है। क्या होता है? तहसीलदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, तहसीलदार। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी यानी अपकीर्ति। क्या पूछा है प्रश्न नंबर 9 में? अपकीर्ति। अपकीर्ति यह कोई शब्द नहीं है। अब यहाँ बी देखेंगे हम लोग, बी अपकीर्ति। क्या दिया है? अपकीर्ति। विकल्प ए दिया है अपकीर्ति, बी दिया है अपकीर्ति, सी दिया है अपकीर्ति और डी दिया है अपकीर्ति। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपकीर्ति। यहाँ आप लोग देखेंगे अपकीर्ति दो दिया हुआ है, बी और सी। यानी सी में जो आपका दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे जो त पे है वह बड़ा ई नहीं होता है। त पे जो दिया हुआ है मात्रा, वह छोटे ई की मात्रा होता है। तो यहाँ अपकीर्ति इस प्रकार होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से इस क्लास को करें। जब भी आपके एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें वर्तनी से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यानी आप लोग इससे आभास कर सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह वर्तनी जो शुद्धि का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का जो टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है कि जब एक छोटा सा टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं तो उसमें 2 से 3 प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है वर्तनी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब छ कैसे लिखना है? प्रश्न नंबर 10 जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, गिनती को जब हिंदी में लिखते हैं तो इससे पता चलता है छ कैसे लिखते हैं। यानी विकल्प ए दिया है छ, यानी छ लिखा हुआ है, उसके बाद विसर्ग लगा है। बी दिया है छ ह, यानी छ और ह है। सी दिया है छ, यानी छ के बाद ह पे हलंत है, यानी ह के आगे जो अ का मात्रा है वह नहीं है। ठीक है, और डी दिया है छ, यानी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उच्चारण भी कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा? छ। यानी हम लोग किस प्रकार से शुद्ध शब्द को लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी करते हैं। विकल्प ए सही होगा 10 का छ, यानी
जो छ छाता वाला छ है उसके बाद जब विसर्ग लगा हो तो यह शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी में शब्द क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तरुण, बी दिया है तरुण, यानी यहाँ आप देखेंगे, और सी दिया है तरुण, डी दिया भी है तरुण। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे दो प्रकार से दिया हुआ है। र में आपका एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है। यानी जो बी वाला है यह रुपया वाला र में है, यानी र में जो है बड़ा ऊ का मात्रा इस प्रकार लगा है, तो यह है। यानी प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा, जो शुद्ध वर्तनी शब्द है, यह ए होगा, यानी तरुण इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लोग इन शब्दों को ध्यान रखेंगे कि कहाँ जो है किस मात्रा का प्रयोग हो रहा है, छोटे मात्रा बड़ा मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप शुद्ध वर्तनी के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें भी यही पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। विकल्प ए दिया हुआ है कुमुदनी, यानी क्या दिया है, कुमुदनी। बी दिया है कुमुदनी, यानी कुमुदुनी, और ए में क्या दिया है, कुमुदनी, और सी हमारा दिया हुआ है कि कुमुदिनी, और डी दिया है कुमदुनी। यानी हम जब इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तभी हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। यानी 12 का जो सही उत्तर होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका जवाब भी दे दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर है सी है, कुमुदिनी होता है। क्या होता है, कुमुदिनी। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा है। विकल्प देखेंगे, क्या दिया, बर्तन। क्या दिया है, बर्तन। बर्तन कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन। यानी आप लोग बी देखेंगे, दिया वर्तन, डी में दिया है बर्तन, तो ये शब्द नहीं होते, यानी ए, बी और डी आपका गलत होगा। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा, बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन आपका इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब शब्द क्या दिया है हम लोग देखेंगे। ए दिया है प्रतिष्ठा। क्या दिया है, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कोई शब्द नहीं होता है, यानी विकल्प ए आपका गलत होगा। बी दिया है प्रतिष्ठा। क्या दिया है, प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा जैसे ही उच्चारण कर रहे हैं, यानी क्या होगा, इस प्रश्न का सही शब्द जो शुद्ध वर्तनी बी होगा, प्रतिष्ठा। मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा। ठीक है, यह जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। सी विकल्प को देख लेते हैं, क्या दिया है, प्रतिष्ठा। ये भी कोई जो है शब्द नहीं होता है। डी दिया है प्रतिष्ठा, यानी ये भी शब्द नहीं होता है, यानी क्या होता है, प्रतिष्ठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में भी पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग शुद्ध वर्तनी जब भी उच्चारण करते हैं तो वहाँ गलत करके चले आते हैं कि शब्द का सही शुद्ध वर्तनी क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्रों को हल करने से जो है पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हमें हल करना है। ठीक है, विकल्प क्या दिया है, ए दिया है मृत्युंजय। क्या दिया है, मृत्युंजय। इसमें ऊ का मात्रा जो य में लगा हुआ है वो बड़ा ऊ का, यानी मृत्युंजय इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। विकल्प ए आपका गलत है। बी दिया है मृतंजय, यानी ये भी गलत है, मृत्युंजय कोई शब्द नहीं होता है। डी क्या दिया, सी क्या दिया है आपका, मृत्युंजय। क्या दिया है, मृत्युंजय। यानी इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा सी होगा, मृत्युंजय होता है। क्या होता है, मृत्युंजय। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यह शब्द कौन सा है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कोई शब्द नहीं होता है। क्या, यानी जब भी शब्द पूछा जाए तो सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे, फिर समझेंगे कि यह शुद्ध शब्द है। जब हम उच्चारण करेंगे हमें वहाँ अस्पष्टता दिखने को मिलेगा कि यह शुद्ध शब्द नहीं है, तो वह गलत होगा। यानी क्या पूछा, अस्पृश्यता। बी क्या दिया हुआ, अस्पृश्यता। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। बी में क्या पूछा है, अस्पृश्यता।
और सी क्या दिया है अस्पृश्यता, ये भी गलत होगा, और डी दिया अस्पृश्यता, ये भी गलत होगा। यानी आप ध्यान रखेंगे अस्पृश्यता डी में भी दिया है, लेकिन य से जो आधा स जुड़ा हुआ है मूर्धन्य स नहीं होता है, तालव्य स होता है। क्या होता है? तालव्य स। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बी होगा, अस्पृश्यता इस जो है प्रश्न का शुद्ध वर्तनी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया हुआ है शताब्दी, यानी स आप लोग देखेंगे पहला विकल्प जो इसमें स तालव्य स, यानी विकल्प ए गलत है। बी में दिया है शताब्दी, यानी शताब्दी, यानी आप लोग ऐसे ही उच्चारण करेंगे, दीमी जो है छोटी ई की मात्रा है, और स तालव्य है तो बी भी गलत होगा। सी में दिया है शताब्दी, यानी तालव्य स दंत जो है कि तालव्य स तो है, लेकिन द पे जो है छोटी ई की मात्रा, ये भी गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी क्या होता है? शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। विकल्प ए दिया है त्रिदोष। क्या दिया है? विकल्प ए प्रश्न नंबर 18 का त्रिदोष, और बी दिया है तीरदोष, और सी दिया है त्रिदोष, यानी और डी दिया है त्रिदोष। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे ए में त्रिदोष है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए में जो स है वो तालव्य स है, तालव्य स त्रिदोष में नहीं होता है। इस शब्द में त्रिदोष जो शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी जो है, शुद्ध शब्द है वह त्रिदोष, यानी यहाँ पर देखेंगे मूर्धन्य स होता है। क्या होता है? त्रिदोष में मूर्धन्य से। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी होगा। कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी में शुद्ध शब्द जो मतलब एक 4 विकल्प दिए हैं, जो शब्द है वह उद्योगीकरण, यानी उद्योगिक, क्या पूछा? उद्योगीकरण, यानी उद्योगीकरण, यह शब्द दिया है। विकल्प ए, बी दिया है औद्योगीकरण, और सी दिया है औद्योगीकरण, और डी दिया है औद्योगीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 19 का, वह होगा बी। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 19 का बी, औद्योगीकरण होता है। क्या होता है? औद्योगीकरण। जो ग है, ग पे बड़ी ई की मात्रा होती है, तो क्या हो जाता है? औद्योगीकरण। यह जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी शब्द है, औद्योगीकरण। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी जो इस अभ्यास प्रश्न पत्र में हम लोग 20 से 21 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, याद भी रखेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो यह प्रश्न है इसको जब आप लोग पढ़ लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, तो और जो आसान से प्रश्न होंगे उसे भी आसानी तरीके से कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शब्द क्या दिया है? परिणति। क्या दिया है? 20, प्रश्न नंबर 20वां दिया है परिणति, और बी दिया है परणति, और सी दिया है परिणीति, और डी दिया है परिणीत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, परिणति होता है। क्या होता है? शुद्ध वर्तनी शब्द परिणति जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे, और इस अभ्यास प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी सामान्य सा भी प्रश्न है। इसमें भी पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शब्द क्या दिया? स्थायी, यानी अस्थाई शब्द। अस्थाई शब्दों को आप इसका सही जवाब दे दिए होंगे। अस्थाई शब्द किस प्रकार लिखा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अस्थाई जो है किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, इस प्रकार जो है अस्थाई शब्दों को लिखते हैं। तो उच्चारण भी करेंगे, देखेंगे कि कहाँ शब्द जो है 4 विकल्प में किस प्रकार लिखे गए हैं, कौन सा शब्द शुद्ध होगा। यानी ए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अस्थाई, अस्थाई कोई शब्द नहीं होता है। ई पर छोटा ई लगा हुआ, छोटा ई की मात्रा है, तो ये कोई शब्द नहीं है, यानी ये गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी होगा। क्या होगा? स्थाई। ठीक है, अस्थाई जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी बी विकल्प जो है प्रश्न नंबर 21 का सही है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो आज के क्लास में शुद्ध वर्तनी जो शब्द के 20-21 प्रश्नों को हल कराया गया, वह आप सभी लोगों को समझ आया होगा। आप लोग उसे अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा,
तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।